बोकारो दिन भर में आज वैक्सीन अभियान के बीच बोकारो में हुई कोरोना वैक्सीन की किल्लत बताएंगे। कैसे काम करता है कोरोना वैक्सीन, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर से करेंगे चर्चा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के आयुक्त क्यों पहुंचे बोकारो, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएसएल ने कौन से कदम उठाए, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, कार पब्लिक प्लेस है, अकेले ड्राइवर को भी लगाना होगा मास्क। भारत में पहली बार 24 घंटे में 1,15,736 नए कोरोना मामले, 630 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 55,469 नए मामले, 297 की मौत। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना तेज गति से फैल रहा है, अगले 4 हफ्ते होंगे अहम। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में कोई भी बदलाव, रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 460 अंक और निफ्टी 135 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,300 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने जारी किए नए आदेश। सभी स्कूल, कॉलेजों, पार्क और जिम को अगले आदेश तक किया गया बंद। रात 8 से 6 बजे तक कर्फ्यू। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना, मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उद्यमियों और व्यापारियों को भी अपने कर्मियों को देनी होगी छुट्टी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,264 नए मामले, 4 की मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच बोकारो में अब वैक्सीन की किल्लत होने लगी है। वैक्सीन के शॉर्टेज के कारण मंगलवार से निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका नहीं लगाया गया। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बोकारो सिविल सर्जन अशोक कुमार पाठक ने बताया कि बोकारो जिले में फिलहाल वैक्सीन की कमी आ गई है और जल्द से जल्द वैक्सीन का इंतजाम कर टीकाकरण का काम निरंतर किया जाएगा। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिली तो टीकाकरण के काम को बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। कब तक वैक्सीन मिलने की संभावना? आज के लिए तो मेरे पास पर्याप्त वैक्सीन है और हमें वहाँ से ये वादा किया गया है कि हम लोग इसको बाधित नहीं होने देंगे, तो हो सकता है कि रात तक मिल जाए। यदि रात को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो नहीं कल होगा, तब तो बिना वैक्सीन के कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर आज वैक्सीन नहीं मिलता है तो कल वैक्सीनेशन काम बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वैक्सीन के बिना तो वैक्सीनेशन हो नहीं सकता है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने आज एक निजी अस्पताल से भी बातचीत की। देखिए, हम लोग तो प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं। मैं आया था अपने सेंटर के लिए वैक्सीन लेने के लिए। हमारे यहाँ करीब 35 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा 3 फाइल यहाँ रिमेनिंग बचा हुआ है यहाँ के कोल्ड चेन वाले उसमें, लेकिन आज स्टॉक का कमी के कारण मुझे वैक्सीन नहीं मिला है। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अभी वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया है। पता चला किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में आज वैक्सीनेशन का काम नहीं चल रहा है। इनफैक्ट स्टेट में भी कमी हो गया है, रांची में भी। यही तो यहाँ के इंचार्ज बताए। पर डे हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 20 का लग रहा है। 2 वाइल का खपत हमारे यहाँ है पर डे। जिले में विधि व्यवस्था और चलाए जा रहे विकास योजनाओं की प्रोग्रेस की जानकारी के लिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के आयुक्त जे चौधरी मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने बोकारो परिसदन में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और एक कर सारी विधि व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कोविड-19 को लेकर जिले में किए जा रहे कामों की भी जानकारी ली। वहीं उन्होंने चंदनक्यारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में चलाए जा रहे विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अभी कोरोना है, तो कोरोना में सब लोगों को सरकार का जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर उसका पालन करना चाहिए, ताकि अपने को भी सुरक्षित रखना है, दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। इस प्रखंड के लोग सभी बड़ा सहयोग करने वाले होते हैं। यहाँ के पदाधिकारियों को सहयोग करिए, ताकि पदाधिकारी आपके लिए बेहतर काम कर सकें, सरकार की योजनाओं को धरातल पे उतार सकें। और इसके साथ ही मैं पुनः यहाँ के सभी वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने मंगलवार रात कई अहम फैसले लिए हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी सबसे ज़रूरी है और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन।
लेकिन कईयों को पूरी जानकारी नहीं होती कि वैक्सीन का रोल क्या है, वह कैसे काम करता है इत्यादि। इस विषय की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर डॉक्टर उत्तम से बातचीत की। देखिए, जिन लोगों को बीमारी है, ये सारा कैंसर है, चाहे दूसरे डिजीज़ जो है, जो आप रीनल डिजीज़ बोले, जो किडनी का डिजीज़ है, उनको लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जब वैक्सीन किसी को लगा रहे हैं, जैसे कुछ बहुत लोग सहमे रहते हैं, चाहे आकंसित रहते हैं कि अगर वैक्सीन लगेगा तो उनका बीमारी बढ़ जाएगा या वो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी या उनकी डेथ भी हो सकती है। ये जबकि उल्टा है। आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं तो एक वायरस दे रहे हैं या एक वायरस का पार्ट दे रहे हैं। मतलब हम लोग जो कोविशील्ड दे रहे हैं वो वायरस का स्पाइक दे रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि उंगली दे रहे हैं, एक हाथ उंगली दे रहे हैं और वो बॉडी में जा रहा है, वो कंट्रोल्ड वे में जा रहा है, धीरे धीरे सिस्टम में जाएगा और सिस्टम में जाने के बाद धीरे धीरे फैलेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा। जबकि एक नॉर्मल आदमी को जब इन्फेक्शन होता है तो करोड़ों वायरस उसके अंदर जाता है और जब करोड़ों वायरस जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इससे तो बहुत अच्छा है कि हम एक छोटा सा वायरस, जो डेड वायरस दें, इनएक्टिवेटेड वायरस, डेड वायरस नहीं होता है, इनएक्टिवेटेड वायरस दें या उसका स्पाइक दें जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वैक्सीन के रूप में दें और जो उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए, दूसरा डोज ले लें, पूरा एंटीबॉडी बन जाए और वो डिजीज़ से बच सकें। अगर डिजीज़ हो भी जाता है किसी को वैक्सीन लेने के बाद तो सीवियरिटी बहुत कम होगा और उनका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। 99% चांस है कि वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। हो सकता है उनका बीमारी हो जाए, वो दूसरे को फैला भी दें, बट उनको बीमारी उनकी इतनी सीवियर नहीं होगी, एक आम सर्दी खांसी वाली बीमारी होगी जो सीजनल डिजीज के तरह होगा। 4-5 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। मतलब सेकंड वेव है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? इस बार जो हम लोग को मिला है छोटे पीरियड में 10 से 15 दिन के, कि केवल फीवर आ रहा है। सर्दी खांसी वाला सिस्टम खत्म हो गया है, केवल फीवर से मरीज परेशान रह रहे हैं और आ रहे हैं। और एक और है कि वीकनेस उनमें रह रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, और कुछ मरीज में देखा गया कि जॉइंट पेन भी है। एक आम जो सर्दी खांसी में होता है या पहले होता था कि गले में खराश है या नाक जाम हो रहा है या नाक से, वो सब इस बार नहीं है बट बहुत कम है। ज़्यादातर है कि फीवर, इस बार सबको फीवर के साथ आ रहा है। अगर ऐसा सिम्टम्स आता है तो उन्हें जरूर चेक कराना चाहिए। उनको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जरूर डॉक्टर से बात करना चाहिए और डॉक्टर को जरूर देखना चाहिए। कुछ तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, बट आप अगर एज ए डॉक्टर मैं बता सकता हूँ कि अगर डॉक्टर मरीज से बात करते हैं तो उनको ज़रूर पता चल जाए कुछ अलग इस पर ज़रूर है। ये भी बुखार जो है कुछ अलग ज़रूर है, आम सर्दी खांसी वाला बुखार नहीं है, आम म्यादी बुखार, टाइफाइड फीवर नहीं है, या आम मलेरिया नहीं है, कुछ अलग। अगर डॉक्टर इंटरव्यू करते हैं तो कुछ पता चल जाता है उनको। बाकी टेस्ट है ही। इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्डअप करने के क्या ऐसा रेगुलर लाइफ में लेना चाहिए? रेगुलर लाइफ में हम तो बोलेंगे सबसे बढ़िया सांस का एक्सरसाइज, एक आधे घंटे का वॉक हफ्ता में 5 से 7 दिन, और आज के डेट में इस तरह का कोविड को देखते हुए मास्क लगा कर वॉक करना चाहिए। ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ऊपर से लेने से बेस्ट है कि आप हवा से लें, सबसे पहले हवा से लें, फिर पानी के द्वारा लें और तब जाकर फूड के द्वारा लें। तो हमारा सबसे पहले कि आप प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं तो वॉक जरूर कीजिए आधा घंटा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन। उसके अलावा आप खान पान में थोड़ा जिंक, हम लोग बोलते हैं जिंक और विटामिन सी, तो अभी संतरा मिल ही रहा है, संतरा लें, विटामिन सी का टैबलेट आ रहा है वो लें, और जिंक लें, जिंक का टैबलेट आता है। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 65 नए मामले सामने आए, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 249 हो गए हैं। वहीं 11 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1105 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में सोमवार को कुल 1940 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने मंगलवार को जरीडीह प्रखंड में कई योजनाओं की आधारशिला रखी। विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि बढ़ती गर्मी के मद्देनजर उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे ग्रामीण इलाकों में जल संकट दूर हो सके। इसके लिए पानी टंकी, डीप बोरिंग जैसे कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए बीएसएल ने मंगलवार को बोकारो स्टील सिटी और इसके आसपास के इलाकों में नगर प्रशासन के जल आपूर्ति विभाग की टीम की मदद से प्रतिदिन नगर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत स्प्रे वैन के जरिए नगर के कई जगहों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बीएसएल के जल प्रबंधन विभाग के पंप हाउस 4 परिसर में मंगलवार को कर्मियों द्वारा विकसित उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अधिशासी निदेशक अतनु भौमिक ने सभा को संबोधित करते हुए जल प्रबंधन विभाग के कर्मियों द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हुए पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डाला और हाउसकीपिंग के कार्य को जारी रखने का संदेश दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा का ही एक हिस्सा है, जिसमें पेड़ पौधों का औषधीय अर्क निकालकर उसका इस्तेमाल अलग अलग रोगों में अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पर किया जाता है।
साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप द टाइम्स मीडिया का शो इलेक्ट्रो होम्योपैथी बढ़ाता है इम्यूनिटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हमारे यहाँ कई एक पौधे हैं। शरीर के ताकत को, बल को बढ़ाता है, रोगों को ठीक करता है। इसका जो है मुँह मांगा कीमत मिलता है। डेली कम से कम 2 बार 3 बार भोजन के पहले खा लें। गिलोय जो है हमारा उधर नीम के पेड़ पर लगा हुआ है। किसी भी तरह का रोग हो शरीर में वह दूर करता है। इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य भर में गर्मी का असर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज चिलचिलाती धूप और उमस वाली गर्मी से लोग काफी परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं और तापमान में भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।